भारत की अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमी का दिल कहा जाता है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। वो संस्था जो तय करती है कि आपके जेब में रखे नोट की वैल्यू क्या होगी, देश में महंगाई कितनी होगी और बैंक्स कैसे काम करेंगे। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आरबीआई का आइडिया किसने दिया होगा? अगर आप किसी आम इंसान से पूछेंगे तो वो जरूर कहेगा ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा या कांग्रेस सरकार ने शुरू किया होगा। लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा हैरान करने वाला है। आरबीआई का फाउंडेशन एक ऐसी किताब पर रखा गया है जिसे एक इंडियन स्टूडेंट ने लंदन में भूखे पेट रहकर लिखा था। आज हम बात करेंगे डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के उस रूप की जिसे इतिहास ने धुंधला कर दिया, द इकोनॉमिस्ट अम्बेडकर। आज आप जानेंगे कि कैसे बाबा साहब के विजन ने भारत को अपना पहला सेंट्रल बैंक दिलवाया। वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि आज आपका अपनी करेंसी को देखने का नजरिया बदल जाएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। बात है 1920 की। उस वक्त भारत की करेंसी यानी रूपी एक बहुत बड़े संकट से गुजर रही थी। रूपी की वैल्यू ऊपर नीचे हो रही थी और लोग परेशान थे। बाबा साहब उस वक्त लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपनी डीएससी डॉक्टर ऑफ साइंस की डिग्री के लिए रिसर्च कर रहे थे। उन्होंने अपनी थीसिस लिखा जिसका नाम था द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। ये कोई मामूली थीसिस नहीं थी। इसमें बाबा साहब ने बताया कि कैसे ब्रिटिशर्स ने इंडियन करेंसी को मैनिपुलेट किया है ताकि उनका फायदा हो और भारत का नुकसान। उन्होंने एक क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि करेंसी की वैल्यू सिर्फ गोल्ड से नहीं बल्कि उसकी परचेसिंग पावर से होनी चाहिए। उन्होंने एक सेंट्रल बैंक की जरूरत पर जोर दिया जो करेंसी को कंट्रोल कर सके और सरकार के दबाव से आजाद हो। ये किताब उस वक्त के बड़े बड़े इकोनॉमिक्स के लिए एक चैलेंज थी। 1925 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक ऐसा कमीशन बनाया जिसे रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस कहा जाता है, जिसे लोग हिल्टन यंग कमीशन के नाम से जानते हैं। इनका काम था यह तय करना कि भारत का बैंकिंग सिस्टम कैसा हो। जब ये कमीशन भारत आया तो उनके हाथ में डॉक्टर अम्बेडकर की वही किताब थी, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी। कमीशन के हर मेंबर के पास बाबा साहब की किताब एक रेफरेंस गाइड की तरह थी। बाबा साहब को कमीशन के सामने गवाह के रूप में बुलाया गया। उन्होंने अपने बातों से अंग्रेज अफसरों को दंग कर दिया। उन्होंने इतने ठोस सबूत पेश किए कि कमीशन को यह मानना पड़ा कि भारत को एक रिजर्व बैंक की सख्त जरूरत है जो करेंसी इशू करने का काम करे। दोस्तों, ये कोई छोटी बात नहीं थी। एक इंडियन स्कॉलर उन अंग्रेजों को बैंकिंग सिखा रहा था जो खुद को दुनिया के मास्टर मानते थे। आरबीआई का पूरा स्टाइल एंड आउटलुक बाबा साहब के दिखाए हुए रास्ते पर ही बेस्ड था। डॉक्टर अम्बेडकर चाहते थे कि सेंट्रल बैंक बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो। उनका मानना था कि अगर बैंक सरकार के नीचे रहेगा तो नेता लोग अपनी मर्जी से नोट छापेंगे और पूरे देश में महंगाई बढ़ जाएगी। इसलिए उनके सजेशंस पर 1 अप्रैल 1935 को जब आरबीआई की स्थापना हुई तो ये एक प्राइवेट शेयर होल्डर्स बैंक की तरह शुरू हुआ। बाद में 1949 में इसे नेशनलाइज किया गया। लेकिन एक बहुत बड़ी फैक्ट है जो लोग भूल जाते हैं। बाबा साहब ने सिर्फ करेंसी पर नहीं बल्कि गोल्ड स्टैंडर्ड और गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड के धोखे को भी एक्सपोज किया। उन्होंने सिखाया कि कैसे एक देश की करेंसी उसके गरीब और अमीरी तय करता है। आरबीआई तो सिर्फ एक शुरुआत थी। डॉक्टर अम्बेडकर ने फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट भी दिया था। उन्होंने समझाया कि कैसे सेंट्रल बैंक और स्टेट गवर्नमेंट के बीच पैसों का बंटवारा होना चाहिए ताकि हर स्टेट की तरक्की हो। आज हम जो जीएसटी या फाइनेंस कमीशन की बात करते हैं उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क बाबा साहब ने 100 साल पहले ही लिख दिया था। उन्होंने सिखाया कि इकोनॉमिक इक्वालिटी के बिना पॉलिटिकल इक्वालिटी अधूरी है। ये दुख की बात है कि उन्हें सिर्फ लॉ तक सीमित कर दिया गया, जबकि उनका इकोनॉमिक्स में योगदान इतना बड़ा था कि नोबेल प्राइज विनर अमर्त्य सेन ने उन्हें खुद कहा था, अम्बेडकर इज माय फादर इन इकोनॉमिक्स। सोचिए एक नोबेल प्राइज लॉरेट उन्हें अपना पिता मान रहा है तो उनका ज्ञान किस लेवल का होगा। तो दोस्तों, अगली बार जब आप अपनी जेब से कोई नोट निकाले तो सिर्फ गांधी जी की फोटो मत देखिए, बल्कि उस नोट के बनने के पीछे उस इंटेलेक्चुअल फाइट को याद कीजिए जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लंदन और इंडिया में लड़ी थी। बाबा साहब ने हमें सिर्फ संविधान नहीं दिया, उन्होंने हमें एक मजबूत इकोनॉमी का ब्लूप्रिंट दिया। आरबीआई जो भी है उनके विजन का ही नतीजा है। आपको ये जानकारी कैसे लगी? क्या आप चाहते हैं कि मैं बाबा साहब के एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स पर भी वीडियो बनाऊं? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करिए और हर उस इंसान के साथ शेयर करिए जो कहता है कि अम्बेडकर सिर्फ एक कास्ट लीडर थे। उन्हें दिखाए कि वो नेशन बिल्डर थे। जय भीम, जय भारत।